किसी ने भी इस हमलावर को नहीं देखा था। मुझे अंदाजा नहीं है कि तैरने वालों के इतने नजदीक इस समुद्र में कौन सा जानलेवा जीव रह सकता है। अगर मैं इस जगह बिना ये जाने पहुंच जाता कि यहाँ पर हुआ क्या था, तो ज्यादा गुंजाइश इस बात की है कि मैं स्नॉर्कलिंग के लिए पानी में चला जाता। पर अब पानी में उतरने के ख्याल से मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहा हूँ। फिलहाल मेरे सामने उस महिला जितना ही खतरा है जिसकी जान चली गई। मुझे यहाँ कोई भी जीव कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा नहीं दिख रहा और यहाँ की किसी भी मछली के पास ऐसे दांत या ऐसा औजार नहीं है जो किसी के सिर में सुराख कर सके। यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ हैं, लेकिन वो छोटी हैं और रंग बिरंगी हैं, बिल्कुल एक्वेरियम जैसी, और किसी ट्रॉपिकल कोरल रीफ में उन्हीं की उम्मीद की जाती है। तो इस जगह के बारे में मेरा पहला अंदाजा यही होता है कि ये बहुत ही शांत जगह है। मुझे पानी में कुछ खास नहीं दिखा, तो मैंने पोर्ट जाकर स्थानीय मछुआरों से बात करने का फैसला किया है, जो इस समुद्र से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस इलाके में यह हमला इकलौता नहीं था। मुझे एक बड़ी उम्र के मछुआरे के पास भेजा गया जिनका नाम है पापा चूचू। हेलो। या मुझे काफी लोगों ने बताया कि आप पर हमला हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब हुआ कैसे था? jam 7 sampai jam 10 naik sudah istirahat. ये एक छोटी नाव में थे जिसे कहते हैं समपन, और ये सिर्फ एक हैंड लाइन की मदद से रीफ में मछलियां पकड़ रहे थे। पापा चूचू टूना मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी अचानक नीचे से एक बड़ी मालिन उनकी बोट से टकराई। तो आप टूना पकड़ रहे थे और तभी अचानक ये मालिन यहाँ पर आ गई। मालिन की टक्कर से संपन के 2 टुकड़े हो गए और साथ ही पापा चूचू जब पानी में गिरे तो वो समझ गए कि मछली ने भाले जैसे अपने मुंह से उन्हें जख्मी कर दिया था। दूसरे मछुआरों को उनके कूल्हे से बर्छे जैसी इस चीज को निकालकर इलाज के लिए भेजना पड़ा। क्या आप पर अब भी उस हमले के निशान हैं? मैं देख सकता हूँ? नहीं। अच्छा, यहाँ से घुसा और यहाँ से निकला। ओके, आप बदकिस्मत रहे लेकिन जिंदा बच गए, तो आप खुशकिस्मत भी हैं। मुझे मालिन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। मैं मेक्सिको में पहले भी एक स्ट्रिप्ड मालिन पकड़ चुका हूँ और उनका वजन 180 किलो से ज्यादा हो सकता है। इनकी कुछ दूसरी स्पीशीज का साइज तो करीब 4 गुना हो सकता है। इनके तैरने की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इनका मुंह भाले जैसा होता है, तो इंसान के लिए यह जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन मालिन ज्यादातर खुले पानी में रहने वाली मछली है, पर क्या इससे बीच पर तैरने वालों के लिए खतरा हो सकता है? मैंने सुना है कि एक प्रजाति की मालिन उथले पानी में आती रहती है, लेकिन क्या वो यहां होगी? ये जानने के लिए मैंने एक जाने माने गेम फिशरमैन मिस्टर ह्योंग की मदद ली है। ये सब मालिन है? वो सिर्फ एक हैंडलाइन के जरिए खूब बड़ी बड़ी मालिन पकड़ते हैं। उन्हें इस तरह की मछली पकड़ने की चुनौती अच्छी लगती है और वो रॉड को इस्तेमाल नहीं करते। हैंडलाइन से किसी मछली की ताकत का एकदम सीधा अंदाजा मिलता है। यानी मेरे और बहुत तेज तैर रही किसी मछली के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन ही होगी। हुक को सेट करना इस काम से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। इसमें होता यह है कि हम कुछ पल के लिए लाइन को थोड़ा छोड़ेंगे, उसके बाद इसे कसकर पकड़ लेंगे और खतरा यह रहेगा कि कहीं मैं पानी में न गिर जाऊं, तो मैं इसे अपने हाथ में लपेट लूंगा। ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन अगर हालात बुरे हो जाएं, तो मैं अपना हाथ खोल दूंगा और लाइन इस तरह खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको गलत ढंग से लपेट लूं और फिर अपना हाथ खोलूं, तो ये खुलने की बजाय मेरे हाथ पर कस जाएगी और मैं नाव से बाहर गिर सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन
टूटने वाली